अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की पहली अपडेट ये है कि सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कार स्क्रैचिंग और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 2 लाख रियाल का जुर्माना और 4 साल की कैद की सज़ा दी जाती है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स जो लापरवाही से ड्राइविंग करता है और उसके नतीजे में किसी शख्स की जान चली जाती है तो ये संगीन जुर्म शुमार किया जाएगा। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा है कि कानून के आर्टिकल 62 में कानून आर्टिकल 62 उन लोगों पर लागू किया जाता है जो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का आगे कहना है कि जो लोग लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं और उसके नतीजे में कोई शख्स जख्मी हो जाता है तो और वो 15 दिन के अंदर सही हो सकता है तो ऐसे में ड्राइवर पर 1 लाख रियाल का जुर्माना और 2 साल की कैद की सज़ा दी जा सकती है या दोनों एक साथ भी दी जा सकती है। याद रहे कि सऊदी ट्रैफिक पुलिस का आगे कहना ये है कि अगर कोई भी ड्राइवर के से हादसा हो जाता है और वो उसको चाहिए कि वो सामने वाले की मदद करे, न कि मौके से फ़रार हो। अगर वो मौके से फ़रार हो जाता है तो उस पर 10 लाख रियाल का जुर्माना और 3 महीने की कैद की सज़ा दी जा सकती है या दोनों एक साथ भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपसे हादसा हो तो याद रखें कि आप सामने वालों की जो हो सके बनते कोशिश मदद करें। इससे आपको जो सज़ा होगी या जो भी जुर्माना होगा वो कम किया जा सकता है। अगर आप मौके से फ़रार होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर यह है कि मक्का पुलिस ने 10 से ज़्यादा दुकानों को लूटने वाले एक पाकिस्तानी गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 3,15,000 रियाल बरामद किए हैं। मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि गिरफ्तार गिरोह जद्दा और अल जुनूब में कई हादसात में शामिल थे। पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए एक ख़ास टीम तैयार की थी। उन्होंने कहा कि गिरोह में 3 पाकिस्तानी गैर मुल्की शामिल थे जिन्होंने दुकानें लूटी थी। इसके अलावा गिरोह में अल जुनूब के अलग अलग गोदामों में भी चोरी की गई थी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम की उम्र 30 से 40 साल के बीच है। पुलिस लंबे समय से मुलजिम की तलाश कर रही थी। जद्दा और अल जुनूब के दुकानों और गोदामों में चोरी के सबूत पाए गए। पुलिस ने गिरोह के मेंबर का पता लगाने के लिए एक ख़ास टीम तैयार की जिसने गिरोह का पीछा किया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने बताया है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया जिनमें मोहम्मद अकबर मोहम्मद रमज़ान और गुलाम हुसैन। जब वो हेरोइन की स्मगलिंग कर रहे थे उस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब उनकी तहकीकात की गई तो पता चला कि वो इसमें शामिल थे। मामले को अदालत में पेश किया गया जहां जुर्म साबित हो जाने पर दोनों को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको डेली सऊदी अरब की जो न्यूज़ होगी वो देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।